हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल एनबी अकेडमी। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण को हम कैसे पहचान सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? देखो, वह छोटी विधि है रासायनिक अपक्रिया की वह छोटी विधि जहां हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब अभिकारक और उत्पाद के प्रतीक और सूत्र को प्रतीक और सूत्र के पदों में लिखते हैं, वह हमारी क्या होती है? रासायनिक समीकरण होती है। अगर आप इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखना चाहें तो देखो, द shorthand method of representing a chemical reaction in terms of symbol and formulae of the different reactants and products is called a chemical equation। ठीक है, जैसे देखो, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है? इनवर्स, मतलब शब्दों में। पहले हम इसको क्या किस में लिख सकते हैं? शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमसे कहा कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसने प्रोडक्ट बनाया, मतलब उत्पाद। ये दोनों क्या है? हमारे अभिकारक हैं। और यहाँ पर हमारा उत्पाद क्या बना है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये तो हमने किसमें लिख दिया? शब्दों में। ठीक है, अब इसको क्या, अब हम सिंबल, अब दूसरा तरीका क्या है? इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। सिंबल क्या होता है? वो जिंक का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? जिंक, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है क्या? H2SO4। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? देखो, यहाँ बन जाएगा क्या? ZnSO4 प्लस क्या बनेगा? यहाँ H2 गैस। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन जो होती है रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। ठीक, तो ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण। ये क्या होगी? हमारी रासायनिक समीकरण। ये हो गई क्या? रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है। देखो, लिखने का तरीका क्या होता है? इस रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। जैसे हमें कोई रिएक्शन दी हुई है, ठीक, जैसे मान लो यही रिएक्शन है हमारी, तो हम क्या देखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। मतलब कौन होंगे? हमारे अभिकारक। ठीक, मतलब क्या? रिएक्टेंट्स। ठीक, और दूसरी तरफ हमारे कौन होंगे? ये क्या हो गए? हमारे प्रोडक्ट। कौन हो गए? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक, ये हमारा रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है। और ये जो ये जो एरो होता है, ये यहाँ पर बताता है क्या? कि यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। मतलब ये एरो से इधर, मतलब हम क्या कह सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट होंगे और राइट हैंड साइड में हमारे क्या होंगे? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसमें। अगला आता है क्या? अगला टॉपिक आता है बैलेंसिंग एंड संतुलित तथा असंतुलित समीकरण। क्या होती है? देखो, बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले बात करें किसकी? संतुलित समीकरण की। तो संतुलित समीकरण क्या होती है? देखो, जैसे अभी हमने जैसे लास्ट एग्जांपल लिया था, तो लास्ट एग्जांपल हमारा क्या है? Zn मतलब जिंक प्लस H2SO4, और यहाँ पर क्या बना था हमारा प्रोडक्ट? ZnSO4
प्लस H2। तो देखो संतुलित समीकरण क्या होती है, संतुलित समीकरण क्या होती है, संतुलित समीकरण को हम कैसे बताएंगे। देखो संतुलित समीकरण वह होती है जहां पर तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों ही तरफ क्या हो, बराबर हो, दोनों ही तरफ क्या हो, बराबर हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, अपने तत्व लिख लिए, मतलब एलिमेंट लिख लिए। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, अपना तत्व, मतलब कौन हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए। ठीक, यहाँ पर हो गया क्या, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, मतलब यहाँ क्या हो गया, अभिकारक के परमाणु, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इसमें आगे थोड़ा गैप है, नहीं आ नहीं पाएगा। तो देखो क्या, सॉरी, तब तो गए यहाँ पर हमारे, और यहाँ हो जाएंगे हमारे क्या, अभिकारक के परमाणु। ठीक, यहाँ हो जाएंगे हमारे उत्पाद के परमाणु। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, याद रखना, अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम तत्व कौन कौन से हमारे यहाँ पर, देखो जिंक सबसे पहले कौन यूज हुआ हमारा, जिंक, उसके बाद कौन हुआ, हाइड्रोजन, फिर कौन है हमारा, सल्फर, फिर है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। तो अगर आप देखो तो इधर की साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जिंक के जो एटम है वो कितने हैं, 1। ठीक है, और इधर कितने हैं, 1। ठीक, अब ऐसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने, इधर 2, और इधर कितने हैं, 2, दोनों की तरफ 2 हैं। इधर ऐसे सल्फर के कौन कितने हैं, 1, और इधर भी कितना है, 1, और ऑक्सीजन के कितने, इधर 4, और इधर भी कितने हैं, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तो अभिकारक और उत्पाद की संख्याएं जो है दोनों ही तरफ, मतलब यहाँ पर ये वाले नंबर और ये वाले नंबर दोनों ही तरफ क्या है, बराबर है, दोनों ही तरफ क्या है, बराबर है। तो ये ऐसी जो समीकरण होती है कौन सी होती है, बैलेंसिंग इक्वेशन होती है, मतलब बैलेंस्ड, संतुलित समीकरण होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, सॉरी यहाँ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड आएगा, गलत हो गया थोड़ा सा, माफी चाहते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन की। देखो अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जैसे एक रिएक्शन है, सॉरी KClO3, ये टूट जाता है KCl प्लस O2 में, KCl प्लस O2 में। तो देखो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर हमारे तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमारे तत्व कौन कौन से हैं, देखो K, Cl और O। ठीक, और यहाँ पर हमारे अभिकारक के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, अभिकारक के परमाणु क्या हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या, उत्पाद के परमाणु हो जाएंगे, उत्पाद के ठीक है। तो K मतलब पोटेशियम के देखो इधर कितना है, 1, और इधर कितना है, 1। इसी तरीके से अगर यहाँ देखो Cl इधर कितना है, 1, और इधर कितना है, 1। ठीक है, और यहाँ पर आप ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर देखो उत्पाद और अभिकारक के जो परमाणुओं की संख्या है, मतलब इन दोनों के तत्वों में जितने भी परमाणुओं की संख्या वो क्या है, बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो ऐसी इक्वेशन हमारी कहलाती है कैसी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहलाती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हम थोड़ा आगे बात करेंगे कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब तक का समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, नहीं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मतलब सॉरी यहाँ पर आएगा बात रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे।
देखो रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है? देखो सबसे पहले स्टेप है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है? देखो स्टेप फर्स्ट है समीकरण को शब्दों में लिखना। समीकरण को शब्दों में लिखना। स्टेप सेकंड मतलब स्टेप 2 क्या हो जाएगा? समीकरण के मतलब जो हमें वो दिए हुए हैं रासायनिक अपक्रिया जो दी हुई है, रासायनिक अपक्रिया के सूत्र और प्रतीक लिखना। रासायनिक अपक्रिया के सूत्र तथा प्रतीक को लिखना। वो स्टेप थर्ड है हमारा क्या, जो हमारे रासायनिक अपक्रिया में जितने भी अभिकारक और उत्पाद दिए हुए हैं, रासायनिक अपक्रिया में हमारे जो अभिकारक और उत्पाद दिए हुए हैं उनको एक बॉक्स में लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? उनके सूत्र को क्या करेंगे? एक बॉक्स में लिखेंगे। मतलब यहाँ पर क्या एक बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 में लिख नहीं रहा हूँ, सुन लिया होगा, दोबारा चलो लिख ही देता हूँ। क्या है? रासायनिक अपक्रिया के सूत्र को मतलब सूत्र तथा प्रतीक को एक बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हम शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं। देखो हम बात करते हैं, ऐसे क्या हमें एक रिएक्शन दी थी कि क्या होता है जब भाप को लोहे पर से गुजारा जाता है। क्या होता है जब भाप को लोहे पर से गुजारा जाता है, या हम कह सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन स्टीम इज पास थ्रू एन आयरन रॉड। ठीक है, तो देखो क्या होगा, भाप का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? H2 मतलब वो क्या होता है? वेपर, सॉरी पानी से बन के आती है तो वेपर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Fe। तो यहाँ पर क्या बनता है हमारा? यहाँ पर बनेगा हमारा क्या? Fe3O4 प्लस H2 प्लस, ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। देखो तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? ये मैंने आपको यहाँ बताया है, लेकिन ये नहीं है हमारा स्टेप 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम शब्दों में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? किसमें लिखेंगे? शब्दों में। तो हमारा क्या था? आयरन को जब किससे, लोहे को जब भाप में गुजारा जाता है, मतलब क्या? स्टीम। ठीक, भाप में गुजारा जाता है तो क्या होता है? भाप से गुजारा जाता है, भाप को इससे गुजारा जाता है, एक ही बात है। तो क्या होगा यहाँ पर? क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बनेगा? हाइड्रोजन। ठीक, तो ये तो हो गया अपना स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड क्या है? आयरन का सिंबल मतलब इसका प्रतीक, और स्टीम मतलब क्या अभी बताया था मैंने, क्या है ये? वाटर वेपर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? H2O। ठीक है, मतलब ये भाप जो किससे बनती है? वाटर से ही बनती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? H2O। यहाँ पर कौन बने? आयरन ऑक्साइड, मतलब क्या? Fe3O4 प्लस H2। तो हम यहाँ से इसको हटा दें। ठीक, अभी बात समझ इतनी। अब स्टेप थर्ड, अब क्या करेंगे? स्टेप थर्ड भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। स्टेप थर्ड भी इसी में ऐड कर देते हैं। देखो इसको क्या हमने बताया था? बॉक्स में लिखना। इस बॉक्स से क्या होगा? हम यहाँ पर जो भी करेंगे इससे इस पूरे फॉर्मूले में ही होगा, मतलब जो भी होगा कुछ वो पूरे फॉर्मूले में ही होगा। मतलब अगर हम यहाँ करेंगे तो पूरे फॉर्मूले को अप्लाई है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो अब हम बात करते हैं। देखो अभी हमने पीछे बैलेंस की थी इक्वेशंस को, क्या किया था? हमने बैलेंस किया था। तो वहाँ क्या था कि हमारे जो बैलेंस इक्वेशन है उनमें अभिकारक और उत्पाद में जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या बराबर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन सबको लिख लेते हैं।
क्या लिख लेते हैं, इन सबको लिख लेते हैं तत्व। और हम यहाँ लिखेंगे क्या, अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, और यहाँ लिखेंगे क्या, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। देखो फिर क्या है, सबसे पहले हम अपने तत्व लिखेंगे, मतलब एलिमेंट को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Fe, और कौन है इधर H, और इधर कौन है O, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो फिर अब यहाँ पर कौन है हमारा Fe के नंबर कितने, इधर 1, और Fe के नंबर इधर कितने हैं 3। इधर अब आ जाओ H पर, अब H के कितने, मतलब हाइड्रोजन के कितने, इधर 2, और इधर भी कितने हैं 2। अब इधर ऑक्सीजन कितना है 1, और इधर कितने हैं 4। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। देखो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसको करने के लिए अब हम स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सबसे बड़े फॉर्मूले को उठा लो, सबसे बड़े फॉर्मूले को उठाओ। सबसे बड़ा फॉर्मूला करना क्या है यहाँ पर, ये है। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पर Fe कितनी है 3, और यहाँ पर Fe कितना है 1। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा से इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर Fe में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हमारा यहाँ पर 1 था, हम इसमें किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर तो हमारा 3 रहेगा है ही है, इससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक। किससे मल्टीप्लाई कर दी 3 से। अब देखो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 Fe, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब ये 3 और ये 3। अब आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर भी 2 है, ये मतलब हमारा बैलेंस है। अब बात आई किसकी, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन हमारे यहाँ कितने 4, और यहाँ कितना है हमारा 1। तो हम क्या करेंगे इस वाले में, मतलब ये तो हमारे 2 के 2 ही रहेंगे, ठीक। और हम इस वाले में, सॉरी इस वाले फॉर्मूले में H2O में यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतने से 4 से मल्टीप्लाई, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऑक्सीजन का नंबर हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ऑक्सीजन का नंबर हमारा यहाँ पर बराबर हो गया, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन का नंबर है, हमारा जो हाइड्रोजन का नंबर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर अगर तुम देखो, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई करी, इस वाले में हमने किससे 4 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर हमारे 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 4। तो ये तो बराबर है, लेकिन ये गड़बड़ हो गए। और इधर हमारे कितने हैं, हमारे इधर कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2, हाइड्रोजन कितने हमारे यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले इधर की तरफ अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 की, ठीक है। तो इधर भी कितने हो गए हमारे हाइड्रोजन 8, और इधर भी कितने हो गए 8। तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारी जो बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी कि हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या Fe में कितने से मल्टीप्लाई करी थी, देखो Fe में कितने से करी थी 3 से, तो हमारी 3Fe प्लस क्या हो जाएगा आगे 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है, और Fe3O4 प्लस 4H2। अगर अब आप देखो तो यहाँ पर क्या सारे ही हमारे जो एटम होंगे वो बराबर है। देखो 3Fe 3Fe, 3 इधर है 3 इधर, इधर कितने 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, ऐसे यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी अभी पूरी, तो कितने 4, और इधर भी कितने 4। तो ये समीकरण क्या होगी, हमारी संतुलित होगी। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, ये हमारी जो इक्वेशन है कैसी होगी, बैलेंस हो गई, ठीक। तो ये ऐसी समीकरण क्या कहलाती हैं, बैलेंस इक्वेशन कहलाती हैं। और हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको पूरे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।